पूछा गया है कि एहराम की हालत में सिली हुई लुंगी पहन सकते कि नहीं। देखें, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग क्या समझते हैं कि सिलाई में जो बखिया होती नहीं, बखिया जानते हैं, एहराम में बखिया नहीं होनी चाहिए, वो समझते हैं। ये मकसद नहीं है सिलाई का। सिलाई का मकसद ये है कि बदन के डिज़ाइन के मुताबिक कोई कपड़ा सिला हुआ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका एहराम फट गया, चादर है फट गई, अब आप उसको सिला लिए तो ये सिलाना नहीं कहलाएगा, ये सिलाना नहीं कहलाता है। तो लुंगी क्या है? लुंगी तो एक बोरा है। बोरे में क्या होता है? दो टांग होती है? नहीं। लुंगी में दो टांगें अलग अलग डाली जाती हैं? नहीं। एक जहाँ पर एक टांग डालते हैं वहीं दूसरी टांग भी डाल देते हैं लुंगी में। तो लुंगी की जो सिलाई है, ये सिलाई की जा सकती है ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को खुली लुंगी पहनने की आदत नहीं है, क्योंकि सतर का खुलना हराम है। अगर वो समझ रहा है कि मैं तो संभाल ही नहीं पाऊँगा, कितने लोग बेचारे हैं मतलब ज़्यादा नहीं फिर भी हैं, वैसे मैं ऐसे में दो एक लोगों को ज़रूर जानता हूँ कि जो उम्रा और हज करने नहीं जा रहे हैं कि खुली हुई लुंगी पहननी पड़ेगी, और वो ज़िंदगी में कभी लुंगी नहीं पहने, खुली हुई पहना देंगे तो पता चला खुलते ही घूमते रहेंगे। समझे नहीं? लिहाजा ऐसे लोगों को बता दें कि मसले में इतनी सख्ती नहीं है कि लुंगी को सिला नहीं जा सकता, सिली हुई लुंगी पहनी जा सकती है। अच्छा, इसी तरीके से भारत के लोग तो हमेशा अमूमन सफ़ेद रंग का एहराम पहनते हैं, लेकिन बहुत से अफ्रीकी मुल्कों के इधर उधर के लोग आते हैं, वो कलरफुल भी इस तरह एहराम पहनते हैं। बाद लोग क्या समझते हैं कि एहराम का सफ़ेद होना क्या है, वाजिब है। वाजिब नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन और एहराम और वैसे भी सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पसंद है, इस वजह से एहराम सफ़ेद रखा गया है। कलर एहराम भी रखा जा सकता है। पूछा गया है कि पैसे वगैरह के लिए हाजी जो है वो बेल्ट बांधते हैं और उसमें सिलाई होती है बखिया। फिर वही बात आई बखिया वाली, वो समझते हैं इसके अंदर जो बखिया नज़र आ रही है लिहाजा ये बेल्ट बांधना नाजायज़ है। बेल्ट बांधा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घड़ी पहनी जा सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूछा गया है कि हज का एहराम चेंज कर सकते कि नहीं। जब आपने नियत बांध ली ना, नियत कर लिया कि मैं एहराम की हालत में आ रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ, ये असल एहराम है। कपड़ा एहराम, कपड़ा नाम है एहराम का, लेकिन असल एहराम नियत है। लिहाजा आप कपड़ा गंदा हो गया, फ्रेश हो गए, करना होना चाह रहे हैं, नहाना चाह रहे हैं, धुल लें, दूसरा पहन लें, उसी को धुल करके दोबारा पहन लें, उसी को धुल करके दोबारा उसको फिर एहराम बांध लें। तो नहाने, धुलने और एहराम के कपड़े के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूछा गया हज में जाने वाले पर कितनी कुर्बानी वाजिब है। यकीनी बात है, हज पे जो जा रहा होगा वो मालदार आदमी होगा, तभी तो जा रहा है हज पे वो। तो एक कुर्बानी तो होती है जो साहिब निसाब होता है, और एक कुर्बानी होती है हज की, खासकर हज तमत्तो। तो अब हज तमत्तो की कुर्बानी तो उसको वहीं करनी ही करनी है। अब दूसरी जो कुर्बानी है तो उसमें वाजिब का दर्जा उसके ऊपर कब होगा? जब वो मक्के में कुर्बानी के दिनों में मुसाफिर नहीं होगा बल्कि मुकीम होगा, क्योंकि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। कर दे कुर्बानी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो 15 दिन से ज़्यादा मक्के में रुका हुआ है तो उसके ऊपर ये जो कुर्बानी अपने इलाके में करता था, ये कुर्बानी भी उसके ऊपर वाजिब है। अब वो चाहे वो मक्के में कर दे और चाहे अपने इलाके में करवा दे, जैसा चाहे वो कर सकता है। पूछा गया हज मकबूल होने की पहचान क्या है? क्या कोई निशानी ज़ाहिर होती है? सबसे बड़ी निशानी ज़ाहिर होती है कि जो वादा करके आए हो कि अल्लाह तौबा तौबा, अब इसके बाद कुछ नहीं, गुनाह, वो गुनाह छूटे या नहीं छूटे, नंबर 1। नंबर 2, मिसाल के तौर पर एक आदमी बेदाढ़ी वाला गया था और बेदाढ़ी वाला ही वापस आ गया है, तो ज़रा से गौर करे कि कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं गड़बड़ हुआ है। जब हज करने गया तो कम से कम अब तो उसको इस बात का शऊर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से नमाज छोड़ रहा था, हज के आने के बाद नमाज अब नहीं छूटनी चाहिए। तो बेसिक तौर पर गुनाह से बचना और फ़राइज़ की पाबंदी अगर होने लगी तो इसका मतलब हज मबरूर और हज मकबूल हुआ है।
पूछा गया है कि हज के दौरान बीवी से मिल सकते हैं या नहीं। देखें, जब एहराम की हालत में बंदा होता है तो बीवी से नहीं मिल सकता है, नंबर 1। जब तवाफ़ ज़ियारत जिस दिन होता है 10 तारीख का, उससे पहले के जो अमाल होते हैं उसके बाद से लेकर के भी तवाफ़ ज़ियारत तक बीवी से नहीं मिला जा सकता है। पूछा गया अगर कोई असर की नमाज से कब्ल तवाफ़ कर ले फिर असर की नमाज़ पढ़ ले तो तवाफ़ के बाद जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है वो कब पढ़ेगा। क्या होता है कि जैसे असर की नमाज से पहले तवाफ़ शुरू किया, अब असर की नमाज का क्या हो गया, वक्त हो गया, तकबीर हो गई, जमात खड़ी हो गई, अब ये असर की नमाज में क्या हो गया, शामिल हो गया। शामिल होने के बाद अब तवाफ़ की जो 2 रकात पढ़नी थी मकाम इब्राहीम पर, अब ये पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी सुन्नत नमाज, नफिल नमाज जो है वो असर की नमाज के बाद उस वक्त तक नहीं पढ़ी जा सकती है जब तक कि सूरज डूब ना जाए। तो ऐसी शक्ल में ये नमाज नहीं पढ़ सकता। ये 2 रकात कब पढ़ेगा, जब मगरिब की अजान हो जाएगी, सूरज डूब जाएगा, उसके बाद ये 2 रकात पढ़ेगा। तो ये उसको एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हाजियों को। इसी तरीके से अब जब ये मसला मालूम हो गया तो एक होशियारी और करते हैं लोग कि यार नमाज़ पढ़ नहीं सकते हैं, तो अच्छा असर की नमाज चूँकि वहाँ बहुत पहले होती है इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक के मुताबिक, तो तकरीबन 3 घंटे का वक्त रहता है असर की नमाज से लेकर के सूरज डूबने तक। अब ये 3 घंटा ये क्या करे, तो ये क्या करते हैं कि चलो 2-4 तवाफ़ और कर लेते हैं और फिर सबकी इकट्ठा मिला के 2-2 रकात नमाज मगरिब के बाद क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। स्मार्ट हैं लोग, होशियार हैं। तो अफजल तो यही है कि एक तवाफ़ किया जाए और 2 रकात नमाज पढ़ी जाए। जब तक वो 2 ना पढ़ा जाए दूसरा तवाफ़ नहीं किया जाए। लेकिन अगर ऐसा किसी ने कर लिया तो वो तवाफ़ इकट्ठा फिर 2-2 रकात मगरिब के बाद क्या कर ले, पढ़ सकता है। बहरहाल फतवा है कि पढ़ा जा सकता है। पूछा गया कोई आदमी हज पे जा रहा है और हज तमत्तु की नीयत किए हुए है, तो क्या हज तमत्तु के दरमियान वो दूसरा उम्रा नहीं कर सकता। ये मसले को समझ लें। हज तमत्तु किसे कहते हैं, यहाँ से उमूमन भारत के लोग हज तमत्तु ही करते हैं। अरब ज़्यादातर हज इफ़रात करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हज क़रान करते हैं। बहरहाल हम हज तमत्तु अभी इस पर करेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। हज तमत्तु का मतलब क्या होता है कि मीक़ात से नियत करता है कि मैं पहले उम्रा करूँगा, उम्रा करने के बाद हलाल हो जाऊँगा, बाल वगैरह कटा लूँगा और फिर 7 तारीख के बाद दोबारा हम एहराम बांधेंगे और हज का एहराम बांधेंगे। अब 7 तारीख ज़िलहिज्जा की और उसके और इसके दरमियान में 10 दिन का फ़र्क है मिसाल के तौर पर। तो ये 10 दिन में वो पूछ रहा है कि क्या मैं दूसरा उम्रा कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरा उम्रा किया जा सकता है। हज इफ़रात की नियत किए हुए है तो क्या 8 तारीख को हज वाली सही कर सकता है। देखें, जो आदमी हज इफ़राद है जिसका मकसद सिर्फ हज करना है, उम्रा नहीं है, तो हज में एक मरतबा सही करना क्या है, वाजिब है, हर हाल में सही करना है। अब 10 तारीख को, अच्छा मज़े की बात आपको बताएं, ये मसला बयान कर दिया गया है और मसला है भी कि आप उस सही को 8-9 तारीख को भी कर लें, क्योंकि ज़ियारत 10 तारीख के बाद बहुत रश हो जाएगा तो सही करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब सब आदमी इसे फार्मूले पर करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, इधर रश रहता उधर रश नहीं रहता। मैं जब गया, जब जवान था मैं 1989 में, तो हमने देखा कि यही फार्मूला सब लोग अख्तियार करने वाले हैं, तो हमने कहा इनको कर लेने दो। अब जब हज तवाफ़ ज़ियारत किया 10 तारीख को, तो उसके बाद सही उससे बहुत हल्की रही जो लोग 7-8 को कर रहे थे या 9 तारीख को कर रहे थे। 8-9 को तो निकल जाते हैं, 7-8 को कर रहे थे। तो ज़्यादा होशियार, सभी लोग जब होशियारी करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा उल्टा निकल आएगा। बहरहाल आप चाहे पहले सही कर लें या बाद सही कर लें, एक मरतबा सही करना वाजिब है और सही की जा सकती है। पूछा गया है कि हज़रत अगर कोई शख्स हिंदुस्तान से पहली ज़िलहिज्जा को मक्का पहुंचा और उसको अभी 15 दिन नहीं हुए, इसी दरमियान में अय्याम हज शुरू हो गए
और अय्याम हज में मिना मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना पड़ती है, तो क्या ये शख्स नमाज में पूरी नमाज पढ़ेगा या कसर करेगा? इसको समझ लें। जब आप यहाँ से ऐसे पहुँचे कि आप मिसाल के तौर पर पहली ज़िलहिज्जा को पहुँचे, पहली ज़िलहिज्जा को पहुँचे तो आप मक्के में आपको 15 दिन रहने का इरादा ही नहीं है। 13 ज़िलहिज्जा को आप निकल लेंगे, तो टोटल कितने दिन हुए? 13 दिन हुआ। लिहाजा पूरा सफ़र आपका क्या होगा? कसर होगा। आपको कसर नमाज पढ़नी है, मुज़दलिफ़ा में भी पढ़नी है, मिना में भी पढ़नी, सब जगह। इसका उल्टा कर लें, एक आदमी यहाँ से गया मक्का और मक्के में 15 दिन उसको ठहरने का इरादा हुआ। अब उसी 15 दिन में उसको मिना भी जाना पड़ा और मुज़दलिफ़ा भी जाना पड़ा, अरफात भी, तो वो हर जगह पूरी नमाज पढ़ेगा मक्के के हुदूद में दाखिल होने के बाद। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये बातें आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए।